बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। स्टूडेंट कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैरोफियत से होंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह स्कूल जो ओपन होने वाले हैं और हम क्लासेस में अवेलेबल होंगे। और स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि हमने अपना जो सेकंड टर्म का सिलेबस है वो शुरू किया हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 71 है और चैप्टर 5 का सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं और आपने इसको लर्न ज़रूर करना है। और फिर मैंने आपको बताया था कि चूँकि आपका जो 10th का सिलेबस है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली है और साथ साथ आपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए आपके सिलेबस में जो सॉफ्टवेयर है वो GW बेसिक है। तो GW बेसिक जैसे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है PC बेसिक। आप GW बेसिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, PC बेसिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ आप इसको स्टूडेंट प्रैक्टिकली ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें चूँकि प्रैक्टिकली हैं और थोड़ा सा आप साथ प्रैक्टिस जब करेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो थ्योरेटिकल तरीके से अगर सिर्फ आप थ्योरी ही उसकी पढ़ते जाएंगे तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ नहीं आएगा। तो लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग फंक्शन शुरू किए थे कि स्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं कि ये एप्लीकेबल होते हैं करैक्टर स्ट्रिंग पे, मगर जो आउटपुट देते हैं वो नंबर भी हो सकता है और करैक्टर भी हो सकता है। लास्ट में हमने एक फंक्शन किया था लेंथ फंक्शन LEN। अब ये फंक्शन जितने भी आपके बिल्ट इन फंक्शन हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो जो फंक्शन का पर्पज़ है वो साथ ही क्लियर हो जाता है कि ये फंक्शन किस पर्पज़ के लिए है। जैसे एब्सोल्यूट फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा, इंट फंक्शन इंटीजर वैल्यू देगा, स्क्वायर फंक्शन स्क्वायर रूट देगा, साइन कॉस टेन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेगा। तो ये जो फंक्शन है जैसे फिक्स फंक्शन ये आपका इंटीग्रल पार्ट देगा, डेसिमल पार्ट को जो है वो ख़त्म करेगा। तो इसी तरह जो लेंथ फंक्शन है ये किसी भी स्ट्रिंग के टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स अगर हमने काउंट करनी उसकी लेंथ फाइंड करनी हो तो हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें ब्लैंक स्पेसेस और नॉन प्रिंटिंग करैक्टर, वो करैक्टर जो कि स्क्रीन पे तो नज़र आते हैं मगर प्रिंट आउट में नज़र नहीं आते, ऐसे करैक्टर को हम नॉन प्रिंटिंग करैक्टर कहते हैं। तो ये नॉन प्रिंटिंग करैक्टर भी जो है वो इसमें काउंट होते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने इसको परफॉर्म करके भी देखा था। और फिर हमने बात की थी वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्या करता है कि ये किसी भी स्ट्रिंग से जो न्यूमेरिक वैल्यू है और वो न्यूमेरिक वैल्यू जो शुरू में है, स्ट्रिंग के शुरू में है, उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए शो होता है। और अगर जो न्यूमेरिक वैल्यू अगर स्ट्रिंग के सेंटर में है या एंड पे है तो हमें ज़ीरो जो है वो आउटपुट देता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने जो स्ट्रिंग फंक्शन है उसको कंप्लीट करें। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग, ये स्टूडेंट हमारा सेकंड टर्म का पहला चैप्टर है और ओवरऑल जो आज लेक्चर नंबर है वो 71 है जो कि हमने स्टार्ट करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा ताकि लेक्चर की कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहे। तो आइए स्टूडेंट पहले देखें कि हमने लेक्चर नंबर 70 में क्या पढ़ा। तो लेक्चर नंबर 70 पे हमने बात की थी R&D फंक्शन, रैंडम फंक्शन, और बच्चों को इसमें अच्छा खासा प्रॉब्लम भी होता है और लास्ट टाइम मैंने इसको परफॉर्म करके भी दिखाया था इसको। द पर्पज़ ऑफ R&D फंक्शन इज़ टू रिटर्न द रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1, यानी 0 और 1 के दरमियान हमने कोई सा भी रैंडम नंबर अगर प्रिंट करवाना है तो अब 0 और 1 के अगर हम दरमियान में जाएँ सारे नेगेटिव नंबर होंगे, 0 से नीचे नंबर -1 यानी 0 और 1 जो है उसके दरमियान जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं अगर हमने उसको प्रिंट करवाना हो तो हम जो R&D फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसका फॉर्मेट क्या था? R&D X। इसका ये फार्मूला था, ये आपकी बुक में नोट्स में अवेलेबल है कि जब भी आपने रैंडम नंबर फाइंड करना तो इंट हम लगाएंगे। इंट हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब भी हम किसी रेंज के दरमियान स्टूडेंट रैंडम नंबर फाइंड करते हैं तो हमें सिर्फ इंटीजर नंबर चाहिए, पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए। फिर R&D मल्टीप्लाई बाई n+1। अब n+1 के सपोज़ करें कि मुझे कहा जाता है कि आपने नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 से लेकर और 50 तक जो नंबर्स हैं उनको आपने प्रिंट करवाना 1 to 50। तो हम जब भी इसको प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे तो हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे 51।
ठीक है। 51 तक नंबर हम लेंगे तो एक नंबर उसके साथ एक्स्ट्रा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम जो है वो रन करके भी देखा था GWBSM के लाइन नंबर 10 से लेकर 30 तक लूप चल रहा है। लूप वाला आपका चैप्टर 3 था, आपने यकीनन उसको अच्छी तरह प्रिपेयर किया होगा और इसका एक दफ़ा टेस्ट भी हो चुका है। फॉर i इज़ इक्वल टू 1 to 5। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक का नोट्स का ये क्वेश्चन है कि 1 से लेकर और 100 तक आप कोई से 5 नंबर जो हैं रैंडमली प्रिंट करवाने हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो 1 से और कहाँ तक जाए 100 तक। तो इसमें देखिए फॉर i इज़ इक्वल टू 1 to 5। अब ये लूप जो चल रहा है ये बेसिकली 5 नंबर प्रिंट करवाएगा। एक्चुअली हमारा काम जो है वो इसके अंदर होगा लाइन नंबर 20 पे, ये लाइन नंबर 20 पे हमारा जो एक्चुअल काम होगा। तो फॉर i इज़ इक्वल टू 1 to 5, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी, यानी i की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी 1। प्रिंट करवाए इंटीजर, यानी हम उसमें पॉइंट वाला नंबर नहीं लेने चाहते। RND मल्टीप्लाई बाय 101, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करेगा इस लाइन में कि कोई सा एक नंबर रैंडमली, मगर उसकी रेंज क्या है 1 to 100। अब इसमें स्टूडेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर लेगा, कि पहली दफ़ा जब वो लूप चलाएगा i की वैल्यू 1 करेगा तो अपनी मर्ज़ी से कोई सा एक नंबर, सपोज उसने 53 ले लिया, नीचे दिया भी हुआ है, एक नंबर उसने 53 ले लिया। नेक्स्ट आई फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू क्या कर लेगा 2, अगली वैल्यू ले लेगा। फिर लाइन नंबर 20 पे आएगा, फिर अपनी मर्ज़ी का कोई सा एक रैंडम नंबर फिर ले लेगा, जैसे यहाँ 30 ले लिया उसने। फिर नेक्स्ट आई ऊपर जाएगा, i की वैल्यू क्या कर लेगा 3, जब 3 करेगा फिर अब यहाँ पे जो लूप है जस्ट उतने नंबर प्रिंट करवाएगा जितने आप चाह रहे हैं। तो 3 करेगा, नीचे आएगा लाइन नंबर 20 प्रिंट इंट, फिर एक तीसरा नंबर ले लेगा। नेक्स्ट है फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू क्या करेगा 4, फिर लाइन नंबर 20 पे आएगा प्रिंट इंट RND 101, फिर एक नंबर ले लेगा। और फिर नेक्स्ट i की वैल्यू क्या करेगा 4, और फिर लाइन नंबर 20 पे आएगा 5 करेगा, पहले 4 हम चला चुके हैं तो ये 5वां नंबर प्रिंट करवा देगा। इस तरह ये 5 के 5 नंबर जो है वो स्क्रीन पे जो है प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे सपोज करें कि मुझे कहता है जी हमें 50 तक 1 to 50, 1 से लेके 50 तक नंबर चाहिए, इसमें से कोई से 5 है, तो फिर यहाँ मैं स्टूडेंट क्या लिखूँगा 51। अब क्या करेगा, जैसे लूप चलेगा कोई सा एक नंबर ले लेगा, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा, 5 दफ़ा लूप चलेगा तो कोई सा जो 5 नंबर हैं स्टूडेंट वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा, जो कि हम RND रैंडमली अपनी मर्ज़ी से, यानी उसमें हम ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि लूप चलते हुए किस वैल्यू को, पहले उसकी मर्ज़ी पहले 49 ले ले, फिर 30 ले ले, फिर मगर रेंज यही होगी इसके अंदर। ठीक है। और ये हमने लास्ट टाइम इसको GWBSIC पे अप्लाई करके भी देखा था और आउटपुट आपको दिखाई थी। फिर हमने लास्ट टाइम बात की थी लॉग फंक्शन। अब ये लॉग, एंटी लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सारी आपकी मैथ में आप पढ़ेंगे इसकी डिटेल, क्योंकि हम मैथ तो नहीं पढ़ रहे कि इसकी मैं डिटेल आपको बताऊं कि लॉग क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है। ये आपने मैथ के जब आप लेक्चर सुन रहे होंगे तो यकीनन आपके सिलेबस में ये चीज़ें होंगी और वहाँ आप ये चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। The purpose of log function is to return the natural logarithm. Log in basic is logarithm. Basic में जो logarithm की बेस है वो होती है जी 2.718282, ये बेसिक में होती है। आगे उसकी सिंटैक्स क्या है, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट लॉग और एक्स में हम वो नंबर देंगे, यानी एक्स यहाँ पे क्या है आर्गूमेंट। और स्टूडेंट आर्गूमेंट क्या होता है कि फंक्शन ने जिस वैल्यू पे काम करना है वो आर्गूमेंट होता है। वो आर्गूमेंट जो है कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10 प्रिंट लॉग और ब्रैकेट में 10 लिखा हुआ है, 10 यहाँ पे क्या है आर्गूमेंट। और जैसे इसको रन करेंगे ये मुझे आउटपुट देगा 2.302585। और इसको भी हमने लास्ट टाइम GWBSIC पे परफॉर्म करके देखा था और यकीनन आप लोगों ने भी घरों में वो लोग जो लेक्चर सुन रहे रेगुलर बेसिस पे उन्होंने GWBSIC या PC बेसिक जो है अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल या कॉपी की होगी और साथ साथ उसको परफॉर्म करके ज़रूर देख रहे होंगे। ठीक है। तो जैसे log 10 लिख के
हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये मुझे आउटपुट देगा 2.302585। फिर हमने लास्ट टाइम स्ट्रिंग फंक्शन शुरू किए थे कि स्ट्रिंग फंक्शन आर यूज टू प्रोसेस करैक्टर स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, करैक्टर स्ट्रिंग्स को प्रोसेस करते हैं एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। मगर जो हमें आउटपुट देते हैं स्टूडेंट, वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है या स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है। तो बहुत से फंक्शन है, लेफ्ट डॉलर साइन, करैक्टर डॉलर साइन, स्पेस डॉलर साइन, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू भी किए थे। फिर हमने बात की थी वैल फंक्शन। वैल स्टैंड फॉर वैल्यू, कि आप किसी भी स्ट्रिंग से अगर आपको वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसकी पहले डेफिनेशन देखें। द पर्पज़ ऑफ वैल फंक्शन इज़ टू रिटर्न द न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग एक्स डॉलर साइन, यानी किसी भी स्ट्रिंग से अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ द फर्स्ट करैक्टर ऑफ द एक्स डॉलर साइन इज नॉट न्यूमेरिक, यानी अगर पहला जो है यहाँ पे न्यूमेरिक नहीं है, द वैल्यू एक्स डॉलर साइन फंक्शन विल रिटर्न ज़ीरो, कि अगर शुरू में अगर जो है वो कोई नंबर नहीं है तो वो जो वैल फंक्शन है वो क्या प्रिंट करवाता है, ज़ीरो। ये भी हमने लास्ट टाइम करके देखा था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ए डॉलर साइन इज इक्वल टू 78 कॉमा सिटी लाहौर। ये एक क्या है, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है और इसके शुरू में ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो जैसे प्रिंट इस पर हम वैल्यू फंक्शन लगाएंगे तो स्टूडेंट इसने आउटपुट क्या दी, 78। फिर मैं आपको बताया था कि सपोज़ करें कि ये जो नंबर है 78 मैं यहाँ ले लेता हूँ सिटी में, या लाहौर के बाद यहाँ ले लेता हूँ, तो फिर मुझे आउटपुट ज़ीरो देगा। तो जो वैल्यू फंक्शन है सिर्फ वो न्यूमेरिक वैल्यू जो कि उस स्ट्रिंग के शुरू में है, उस न्यूमेरिक वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए हम जो है वैल्यू फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इफ़ द फर्स्ट करैक्टर ऑफ द एक्स डॉलर साइन नॉट न्यूमेरिक, अगर शुरू में से यहाँ मैं डाल देता हूँ 78 से पहले ए डाल देता हूँ, ए 78 कॉमा सिटी लाहौर, तो फिर मुझे आउटपुट ज़ीरो देगा क्योंकि 78 से पहले क्या आ गया, ए। तो इसमें वो न्यूमेरिक वैल्यू जो कि शुरू में अवेलेबल है, सिर्फ उसी को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए आप वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका लेफ़्ट डॉलर साइन फंक्शन। अब नाम से ज़ाहिर है कि वो फंक्शन जो किसी भी स्ट्रिंग से लेफ़्ट साइड से करैक्टर, इसी तरह हम आगे चल कर राइट डॉलर साइन भी करेंगे कि ऐसा फंक्शन, अब जिसको लेफ़्ट डॉलर साइन की समझ आ जाती है उसको राइट डॉलर साइन की समझ आ जाएगी। ऐसा फंक्शन जो किसी भी स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड से करैक्टर को प्रिंट करवाए उसको हम लेफ़्ट फंक्शन कहते हैं, और ऐसा फंक्शन जो किसी भी स्ट्रिंग के राइट साइड से करैक्टर को प्रिंट करवाए उसको राइट डॉलर साइन फंक्शन कहते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द पर्पज़ ऑफ लेफ़्ट डॉलर साइन फंक्शन इज़ टू रिटर्न द स्पेसिफाइड लेफ्ट मोस्ट करैक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एक्स डॉलर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एनी स्ट्रिंग, यानी किसी भी स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड से आपको स्पेसिफिक करैक्टर 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी करैक्टर आप लेफ़्ट साइड से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट डॉलर साइन जो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वेयर, अब देखिए इसके सिंटैक्स में ज़रा देखें, ये सिंटैक्स या फॉर्मेट, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे वेयर एन, ये एन लिखा हुआ एन, ये एक्स डॉलर साइन क्या होगा, वो स्ट्रिंग जिस पे लेफ़्ट डॉलर साइन फंक्शन ने काम करना है, और एन क्या होगा, कितने करैक्टर प्रिंट करवाए, कितने करैक्टर प्रिंट करवाए। वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ करैक्टर यू वांट टू रिटर्न, यानी यहाँ पे मैं 2, 3, 4, 5 जितने भी मैं करैक्टर उस स्ट्रिंग से प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो n की वैल्यू स्टूडेंट मैं वो रखूँगा। इफ़ n इज़ इक्वल टू आर ग्रेटर देन लेंथ, अब ये लाइन समझिएगा कि सपोज करें कि जो मेरी स्ट्रिंग, अच्छा इसको साथ साथ इसको भी एग्जांपल को भी करते जाते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, ये दोनों को हम साथ साथ लेके चलते हैं। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है एक्स डॉलर साइन इज इक्वल टू पाकिस्तान, ये डबल कोटेशन इस साइड पे लगना था, पाकिस्तान। प्रिंट करे लेफ़्ट डॉलर साइन एक्स डॉलर साइन कॉमा 3, यानी जो स्ट्रिंग एक्स डॉलर साइन उसके लेफ़्ट साइड से 3 करैक्टर प्रिंट करे, ठीक है। तो अब 3 करैक्टर जहाँ रन में देखें, पहला करैक्टर P है,
दूसरा ए है, तीसरा के है, 3 कैरेक्टर। अगर मैं 4 कहूँगा यहाँ पे 4 लिखूँगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7, 8, 9, 10 जितने भी। अब ये लाइन पे आए, कहते हैं इफ़ n इज़ इक्वल टू, ये n की वैल्यू बराबर हो या ग्रेटर देन लेंथ फंक्शन। बस मैं n की वैल्यू यहाँ दे देता हूँ 8। अब 8 से क्या मुराद है, इक्वल हो गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ करेक्टर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा पाकिस्तान स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। या ग्रेटर देन लेंथ, उसकी लेंथ से ज़्यादा है। लेंथ से क्या मुराद है कि लेंथ थी इस स्ट्रिंग की 8, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 8, कि पाकिस्तान के टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं यहाँ दे देता हूँ 12, मैंने 3 की जगह पे क्या डाल दिया 12, तो इसकी लेंथ से ज़्यादा है तो एरर नहीं आएगा, फिर भी ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर। तो लेफ्ट डॉलर साइन रिटर्न द इंटायर एक्स डॉलर साइन, यानी पूरी की पूरी इंटायर स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देगा। यानी अगर मैं इसकी लेंथ से n की वैल्यू ज़्यादा भी दे देता हूँ तो वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वैसे के वैसे ही प्रिंट करवा दे। इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू मैं यहाँ 0 रख देता हूँ, द नल स्ट्रिंग मीन कुछ भी नहीं, यानी खाली जो वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको आइए हम इसको परफॉर्म करके भी देखते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है पाकिस्तान, प्रिंट लेफ्ट डॉलर साइन एक्स डॉलर साइन कॉमा 3 और एंड। इसको हम GW बेसिक में परफॉर्म करके देखते हैं। तो GW बेसिक मेरे पास ओपन है स्टूडेंट, मैं लेफ़्ट डॉलर साइन फंक्शन की आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी ए डॉलर साइन, ये मेरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ पाकिस्तान। अब स्ट्रिंग कोई भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी लें। प्रिंट लेफ़्ट डॉलर साइन इजिकल किस पे लगाया जी, डॉलर लेफ़्ट ए डॉलर साइन पे, ए डॉलर साइन पे, और कितने करैक्टर प्रिंट करवाए 3। उसके बाद मैं इसको एंड करता हूँ, एंड लगाना ज़रूरी नहीं होता। और देखें ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा ये लेफ़्ट साइड से 3 करैक्टर प्रिंट कर, देखें मैं रन करता हूँ, ये देखें PAK। अब मैं नंबर ऑफ़ करैक्टर जो है इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, कि मैं यहाँ कहता हूँ जी नहीं जी मुझे करैक्टर जो है वो ज़्यादा प्रिंट करवाने हैं तो मैं ज़्यादा भी करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ कहता हूँ जी 6 प्रिंट करवाए, तो ज़रा देखिएगा, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये देखें ऊपर वाली आउटपुट भी मैंने जानबूझ के CLS नहीं लगाया ताकि दोनों में फ़र्क रहे आपको। तो देखें 6 करैक्टर, 1 2 3 4 5 6, 6 करैक्टर आ गए। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये देखिएगा मैंने ऐड किया, जैसे मैंने ऐड किया तो स्टूडेंट क्या करेगा, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवा देगा। ये देंगे पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी। अब देखो मैं उसकी लेंथ से ज़्यादा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसकी लेंथ से ज़्यादा दे देता हूँ, कि मैं यहाँ कर देता हूँ 20। अब 20 तो उसके करैक्टर है ही नहीं है, मगर पहले 8 रहेगा, आगे कोई एरर नहीं देगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवा देगा। मैं यहाँ रन करता हूँ, ये देखें पाकिस्तान पूरा प्रिंट हो गया। अब ज़रा देखिए कि अगर मैं n की वैल्यू 0 दे देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग एक्स डॉलर साइन और n की वैल्यू क्या करे 0। अब देखें स्टूडेंट क्या करेगा, गौर से देखिएगा इसके आउटपुट को, और मैंने आउटपुट सेम रखी हुई ताकि दोनों में आपको फ़र्क का पता चले। मैं जैसे रन करता हूँ देखें उसने कुछ भी मुझे नहीं दिया, रन लिखा मगर एम्प्टी, नल मीन जो कुछ भी स्क्रीन पे, 0 तो नहीं हम इसको कह सकते, नल स्ट्रिंग। ठीक है, इसको जो मैं स्क्रीन क्लियर करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें कुछ भी नहीं, रन लिखा उसने, आगे उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो ये फंक्शन यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि जो लेफ़्ट फंक्शन है वो किसी भी स्ट्रिंग से अगर हमने लेफ़्ट साइड से करैक्टर को प्रिंट करवाना हो तो हम लेफ़्ट डॉलर साइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट उससे मिलता जुलता राइट डॉलर साइन फंक्शन। अब राइट डॉलर साइन फंक्शन जिसको स्टूडेंट लेफ़्ट डॉलर साइन फंक्शन समझ आ जाता है, उसके लिए राइट डॉलर साइन फंक्शन समझना जो आसान है। द पर्पज़ ऑफ राइट डॉलर साइन फंक्शन रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट करैक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एक्स डॉलर साइन where n is the number of character you want to return. If in n is equal to greater than length function right dollar sign return the, if n is equal to 0 the null string। सेम कंसेप्ट लेफ्ट वाला ही है,
यानी जिस लेफ़्ट नाम से ज़ाहिर है किसी भी स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड से, और राइट डॉलर साइन नाम से ज़ाहिर है कि किसी भी स्ट्रिंग के राइट साइड से अगर हमने करैक्टर को प्रिंट करवाना हो तो हम राइट डॉलर साइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट भी सेम है, राइट डॉलर साइन एक्स डॉलर साइन कॉमा एन, यानी एन मीन कितने करैक्टर आप उस स्ट्रिंग से प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो रूल जो है सेम वही हैं जो आपके राइट डॉलर साइन के थे। तो इसकी एग्जांपल देखिएगा, एक्स डॉलर साइन इज़ इक्वल टू पाकिस्तान, वो सेम हमने एग्जांपल ली है। प्रिंट राइट डॉलर साइन इन टू एक्स डॉलर साइन कॉमा 3, अब राइट साइड पे आ जाए इधर TAN, ये 3 करैक्टर उसने प्रिंट करवाए हैं। तो लेफ़्ट डॉलर साइन और राइट डॉलर साइन फंक्शन आपस में स्टूडेंट मिलते जुलते हैं। इसको भी हम अप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। अब मैं नया प्रोग्राम नहीं लिखता, इसी को मैं राइट में चेंज कर देता हूँ। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मैं लेफ़्ट की जो है स्टूडेंट क्या कर देता हूँ, राइट डॉलर साइन। तो जब मैंने इसको राइट डॉलर साइन किया, अभी मैं फ़िलहाल 0 रहने देता हूँ। 0 मीन रन हो मगर राइट साइड पे नल स्ट्रिंग। अब मैं चेंज करता हूँ इसको, मैं 0 की जगह पे क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। अब क्या करेगा स्टूडेंट, राइट साइड से ये 3 करैक्टर प्रिंट करवाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें TAN 10, ठीक है, ज़्यादा भी करवा सकता हूँ। यहाँ मैं 5 कर देता हूँ, तो ये देखिएगा अब मुझे क्या देगा, ये 5 करैक्टर स्क्रीन पे प्रिंट करवाता जाएगा। तो ये देखें 5। तो इस तरह ये सेम जो लेफ़्ट डॉलर साइन और राइट डॉलर साइन दोनों फंक्शन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टूडेंट सेम है। यानी अगर आपको लेफ़्ट डॉलर साइन फंक्शन समझ आ जाए तो राइट डॉलर साइन फंक्शन भी बड़ी आसानी से समझ, दोनों की डेफिनेशन मिलती जुलती है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो फंक्शन है ये हम कौन से कर रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शन कर रहे हैं। और ये बिल्ट इन फंक्शन जो हैं ये अक्सर शॉर्ट में भी आ जाते हैं, लॉन्ग में भी आ जाते हैं। शॉर्ट में तो अक्सर मैंने देखे ये आ जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। अगला हमारा मिड डॉलर साइन फंक्शन है, ये थोड़ा सा लेंथी है और इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले देखेंगे आज हमने थोड़ा सा पढ़ा, और मेरी कोशिश है कि स्टूडेंट चूँकि सेकंड टर्म में हमारे जो मेन चैप्टर हैं वो चैप्टर 5 ही है, जो मेन बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 6 जो है ये ग्राफिक्स वाला चैप्टर, वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने फर्स्ट टर्म में चैप्टर 4 किया था ना अरे वाला, उससे मिलता जुलता ग्राफिक्स वाला चैप्टर बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। और चैप्टर 7 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो बहुत से बच्चे उससे वैसे फेमिलियर हैं। जो हमारा मेन चैप्टर है और समझने वाला चैप्टर है वो चैप्टर 5 ही है सेकंड टर्म में, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मिड डॉलर साइन फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और मेरी कोशिश है कि आपको ये चीज़ें बेहतर से बेहतर समझ आएँ। तो ये स्टूडेंट, ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।